किसी जमाने में एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, जिनका नाम अली, हमजा और फहद था। ये तीनों न सिर्फ आपस में गहरी मोहब्बत रखते थे, बल्कि अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए भी पूरे गांव में मशहूर थे। उनके वालिद एक आम किसान थे, मगर उन्होंने अपने बेटों को हमेशा सच बोलने, मेहनत करने और दूसरों की मदद करने की तालीम दी थी। ये तीनों भाई हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहते। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो ये जाकर हाथ बटाते। अगर किसी के मवेशी खो जाते तो ये पूरा जंगल छान कर उन्हें वापस ले आते। यही वजह थी कि गांव के सब लोग उन्हें पसंद करते और उन पर फख्र करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। इसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। तीनों भाइयों ने फौरन इसकी मदद की, इसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ दिया। मुसाफिर ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम तीनों भाई वाकई बहुत नेक दिल और बहादुर हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। तीनों भाई हैरान हुए और मुसाफिर की तरफ मुतवज्जे हो गए। यहाँ से कुछ फासले पर एक पुरस्कार पहाड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इस खजाने तक पहुँचने के लिए कई खतरनाक आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। बहुत से लोग वहाँ जा चुके हैं, मगर कोई वापस नहीं आया। ये सुनते ही तीनों भाइयों की आंखों में जोश और हैरत की चमक पैदा हो गई। फहद, जो सबसे छोटा था, बोला, हमें जरूर इस जगह जाना चाहिए। अगर ये खजाना वाकई वहाँ मौजूद है तो हम इसे गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अली और हमजा ने भी फहद की बात से इत्तेफाक किया। तीनों ने अपने वालिदैन से इजाजत ली और अगली सुबह तुलू आफ्ताब के साथ अपने नए और खतरनाक सफर पर रवाना हो गए। तीनों भाई अली, हमजा और फहद खजाने की तलाश में सफर पर रवाना हो चुके थे। रास्ता लंबा और दुश्वार था, मगर उनके हौसले बुलंद थे। गांव से निकलते ही उन्होंने सबसे पहले एक घने जंगल में कदम रखा। दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही थी। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, फहद ने घबरा कर कहा। फिक्र ना करो, हमें बस एक दूसरे के साथ रहना है और हम जरूर इस जंगल को पार कर लेंगे, अली ने हौसला दिया। जंगल में चलते हुए अचानक उन्हें किसी जानवर की गरजदार आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर देखा, एक बड़ा और खतरनाक शेर उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। हमजा ने जल्दी से एक दरख्त की तरफ इशारा किया, हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम सीधा इसके सामने गए तो ये हम पर हमला कर देगा। फहद ने करीब पड़े हुए कुछ पत्थर उठाए और दूर उछाल दिए ताकि शेर का ध्यान बच जाए। जैसे ही शेर ने अपनी तवज्जो हटाई, अली ने अपनी अक्लमंदी से एक मोटा डंडा लिया और जोर से दरख्त के तने पर मारा, जिससे एक शहद का छत्ता नीचे आ गिरा। शहद की मक्खियों ने फौरन शेर पर हमला कर दिया। शेर धाड़ता हुआ जंगल में भाग गया और तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। हमने अपनी अक्ल और हिम्मत से पहली आजमाइश पार कर ली, हमजा ने फख्र से कहा। अब उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करना था, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी इम्तिहान उनके मुंतजिर थे। शेर से जान बचाने के बाद तीनों भाइयों ने तेज कदमों से जंगल पार करने की कोशिश की। रात होने को थी और जंगल में खतरनाक आवाजें गूंज रही थीं। अली ने मशल जलाई ताकि रास्ता साफ नजर आए, जबकि हमजा और फहद अर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखे हुए थे। हमें जल्द अज जल्द किसी महफूज जगह पहुंचना होगा, अली ने कहा। चलते चलते वो एक पुरस्कार गार के करीब पहुंच गए। गार के दाखिली दरवाजे पर एक कदीम निशानी बनी हुई थी, जिस पर लिखा था, जो अक्ल, हिम्मत और सच्चाई के साथ आएगा वही कामयाब होगा। ये जरूर किसी राज की तरफ इशारा है, हमजा ने गौर से निशान को देखते हुए कहा। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो गार के अंदर अजीब सा सुकूत तारी था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंधेरा छा गया। फहद घबरा गया, ये क्या हुआ? हम कहीं फंस तो नहीं गए? अली ने अपनी मशल को ऊंचा किया और तभी उन्हें दीवार पर कुछ अल्फाज चमकते हुए नजर आए। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो सच्चाई का दरवाजा चुनो। सामने 3 दरवाजे थे और हर एक पर एक अलग तहरीर लिखी थी। 1 लाल दरवाजा, ताकत ही असल कामयाबी है। 2 नीला दरवाजा, दौलत ही सब कुछ है। 3 सब्ज दरवाजा, ईमानदारी और हिम्मत कामयाबी की कुंजी है। ये एक आजमाइश है, अगर हम गलत दरवाजा चुनेंगे तो शायद कभी यहाँ से ना निकल सके, हमजा ने सोचते हुए कहा। अली ने सब्ज दरवाजे की तरफ इशारा किया, यही दुरुस्त लग रहा है, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत ही हमें हमेशा बचाती आई है। तीनों भाइयों ने मिलकर सब्ज दरवाजा खोला और अचानक रोशनी फैल गई। दरवाजे के दूसरी तरफ उन्हें एक तंग रास्ता नजर आया, जो शायद खजाने तक ले जा सकता था। हमने सही फैसला किया, फहद ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी और नीचे से एक खतरनाक पिल खिल गया,
जो बहुत कमजोर और टूटने के करीब था। अब ये नया इम्तिहान है, हमें एहतियात से चलना होगा, अली ने कहा, और तीनों भाइयों ने दिल थाम कर पिल को उबू करने की कोशिश शुरू कर दी। तीनों भाइयों ने पिल की हालत को गौर से देखा। लकड़ियां बोसीदा हो चुकी थीं और नीचे गहरी खाई थी जिसमें पानी का शोर सुनाई दे रहा था। हमें एक एक करके एहतियात से गुजरना होगा, अली ने मशवरा दिया। पहले हमजा ने हिम्मत करके कदम रखा। लकड़ी चरचराई लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो पिल के दूसरे किनारे पर पहुंचा, इसने खुशी से हाथ हिलाया, यहाँ आना महफूज है। अब फहद की बारी थी। वो धीरे धीरे चलने लगा, मगर जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, पिल की एक लकड़ी टूट गई। फहद, संभल कर, हमजा और अली एक साथ चीखे। फहद तेजी से अपने तवाजुन को बहाल करते हुए दूसरी लकड़ी पर कदम रखा और आखिरकार पार पहुंच गया। अब ली बचा था। अली ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता, पूरे ध्यान से, आखिरकार वो भी पार पहुंच गया। हम कामयाब हो गए। तीनों भाई खुशी से गिले मिले, मगर अचानक जमीन फिर हिलने लगी। सामने एक जबरदस्त दरवाजा नमूदार हुआ जो सोने से चमक रहा था। दरवाजे के बीच में एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जो अपने दिल की नेकी और दूसरों की मदद के लिए आया है वही खजाने का हकदार होगा। ये खजाना क्या है? फहद ने हैरत से कहा। तीनों ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। सामने एक बड़ा हाल था जिसके दरमियान में एक शफाफ संदूक रखा था। जो ही उन्होंने इसे खोला, अचानक रोशनी फैल गई और एक आवाज गूंजी। ये खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि हिकमत, हिम्मत और ईमानदारी का है। जो उन खूबियों पर अमल करेगा वही असल कामयाब इंसान होगा। संदूक के अंदर 3 कदीम तिलिस्मी अंगूठियां थीं। जैसे ही तीनों भाइयों ने उन्हें पहना, अचानक एक दरवाजा खुला और वो खुद को दोबारा जंगल के किनारे पर पाए। ये क्या हुआ? हम खजाने के कमरे में थे और अब हम बाहर कैसे आ गए? हमजा ने हैरत से पूछा। अली ने अपनी अंगूठी की चमक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि यह खजाना हमारे अंदर की ताकत को बढ़ाने के लिए था। हमें अब इस ताकत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना होगा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अज़्म किया कि वो हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी के उसूलों पर चलेंगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। तीनों भाई अभी हैरान ही थे कि अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी, अब देखते हैं कि तुम वाकई बहादुर हो या नहीं। ये आवाज एक खौफनाक साय की थी जो दरख्तों के पीछे से नमूदार हुआ। जैसे ही वो साया करीब आया तो इंकिशाफ हुआ कि वो एक देवहैकल जिन था जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम लोगों ने खजाने का राज हासिल कर लिया, मगर क्या तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो? जिन ने जोरदार कहकहा लगाया। हमजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हमें तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। हम ईमानदारी और बहादुरी के उसूलों पर चलते हैं। जिन मुस्कुराया, तो फिर साबित करो। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो ये 3 आजमाइशें पास करो। अगर कामयाब हो गए तो तुम्हें जाने दूंगा, वरना। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पुरज़्म अंदाज में सर हिलाया। जिन ने जमीन पर अपना असा मारा और अचानक एक तंग और तारीक सुरंग नमूदार हो गई। ये सुरंग मुकम्मल अंधेरे में है। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो बगैर डरे इसे उबूर करो, जिन ने चैलेंज दिया। तीनों भाइयों ने अपनी अंगूठियां देखे जो हल्की सी चमक रही थीं। अली ने कहा, ये रोशनी शायद हमारी मदद कर सकती है। उन्होंने हाथ जोड़कर दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में दाखिल हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, अंगूठियों से रोशनी निकलने लगी और उन्हें रास्ता दिखाई देने लगा। आखिरकार वो बगैर किसी मुश्किल के सुरंग उबूर कर गए। जिन हैरान होकर बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, मगर अभी मजीद 2 बाकी हैं। जिन ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और जमीन पर मार दी। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने एक जबरदस्त पहलवान नमूदार हुआ। अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो इस पहलवान को शिकस्त दो। फहद मुस्कुरा कर आगे बढ़ा, ये काम मुझ पर छोड़ दो। पहलवान ने जोरदार धाड़ मारी और फहद तर झपटा, मगर फहद फुर्ती से एक तरफ हिट गया। वो जानता था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, अक्ल भी जरूरी है। जैसे ही पहलवान ने दोबारा हमला किया, फहद ने एक चालाकी भरा वार किया और इसे धोखा देकर नीचे गिरा दिया। जिन हैरत से बोला, तुम्हारी जहानत ने तुम्हें जितवा दिया, मगर अभी एक आजमाइश बाकी है। जिन ने 3 दरवाजे खोले और कहा, उनमें से एक दरवाजा जन्नत की तरफ जाता है, जबकि बाकी 2 दरवाजे खतरनाक जाल है। अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो सही दरवाजा चुन कर दिखाओ। ये आजमाइश सबसे मुश्किल थी। तीनों भाइयों ने गौर से दरवाजों को देखा, मगर उन पर कुछ लिखा नहीं था। अचानक अली को अपनी अंगूठी से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, सच्चाई हमेशा चमकती है। अली ने गौर से देखा तो दरमियान वाले दरवाजे के नीचे हल्की सी रोशनी चमक रही थी।
वो मुस्कुरा कर बोला, यही सही दरवाजा है। उन्होंने दरवाजा खोला और वाकई वही सही रास्ता था। जिन ने जोरदार कहकहा लगाया, शाबाश, तुम तीनों वाकई बहादुर, अक्लमंद और ईमानदार हो। तुमने खजाने का राज हासिल कर लिया, अब दुनिया में जाकर इसका सही इस्तेमाल करो। और यूं तीन बहादुर भाई एक नई ताकत और नए अज़्म के साथ अपनी अगली मुहिम की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही तीनों भाई जुन की आजमाइशें पास कर चुके, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और खजाने का राज उनके सामने आ गया। ये कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि इल्म, हिकमत और ईमानदारी का पैगाम था। ये खजाना हर इस शख्स के लिए है जो सच्चाई, बहादुरी और दयानतदारी पर कायम रहे। जिनने कहा और धीरे धीरे धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और खुशी से गिले लगे। वो जान चुके थे कि सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी और बहादुरी है, न कि दौलत। जंगल का माहौल बदल चुका था। पहले जहां अंधेरा और खौफ था, अब रोशनी और सुकून था। जैसे ही वो वापस गांव की तरफ रवाना हुए, रास्ता पहले से ज्यादा साफ और आसान लगने लगा। जब वो अपने गांव पहुंचे तो सब लोग हैरत में पड़ गए। एक हफ्ते तक उनका कोई पत्ता नहीं था, मगर अब वो पहले से ज्यादा पर एतमाद और मजबूत नजर आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उनसे पूछा, तुम कहाँ थे और ये ताकत कहाँ से आई? हमजा ने आगे बढ़कर कहा, हमने एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना किया और सीखा कि सच्ची बहादुरी सिर्फ तलवार और ताकत में नहीं, बल्कि अक्ल, दयानतदारी और नेक नीति में है। ये सुनकर गांव वालों को फख्र महसूस हुआ। तीनों भाइयों ने अपनी ताकत और हिकमत को गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो कमजोरों की मदद करते, बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाते और मजलूमों का साथ देते। देखते ही देखते गांव का माहौल बदल गया। जुल्म और खौफ की जगह मोहब्बत और इंसाफ ने ले ली। तीन बहादुर भाइयों की कहानी न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। लोग उन्हें मिसाल बनाकर अपनी जिंदगियों में ईमानदारी और हिम्मत को अपनाने लगे। एक रात तीनों भाई अपने घर के बाहर बैठे सितारों को देख रहे थे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बस एक शुरुआत थी, हमने अभी बहुत कुछ करना है। फहद ने सर हिलाया, हाँ, दुनिया में इंसाफ, बहादुरी और सच्चाई फैलानी है। हमजा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमेशा याद रखो, असल बहादुर वो होता है जो दूसरों की मदद करे, हक के लिए खड़ा हो और कभी झूठ और जुल्म के सामने ना झुके। और यूं तीन बहादुर भाइयों की कहानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई। उनकी बहादुरी, ईमानदारी और दानिशमंदी का चर्चा हर जगह होने लगा और उनकी जिंदगी का सफर नेकी के रास्ते पर जारी रहा।